हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है कलेक्शन ऑफ फिश सीड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। फिश सीड कलेक्शन जो टू टाइप से होता है, बाय नेचुरल ब्रीडिंग, बाय आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ सीड कलेक्शन साइट, नेट एंड गियर फॉर सीड कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्टिंग फॉर सीड कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड्स, फैक्टर अफेक्टिंग सीड कलेक्शन, कंक्लूजन और रेफरेंस बुक। इसका इंट्रोडक्शन से ही इनलैंड फिशरीज के यूज़ में फिश सीड के बाद जाने के कारण इंडिया फिश सीड की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए सर्वप्रथम बंगाल में रहमान 1946 के द्वारा फिश सीड की सर्वाधिक आवश्यकता बंगाल में होती है। इसके बाद ये मेथड असम, बिहार, उड़ीसा में अपनाए गए विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा तथा फिश फार्म द्वारा सीड का कलेक्शन किया जा रहा है। डेफिनेशन है, फिश सीड एक कमर्शियल टर्म है जो फिश की स्पीसीज की लाइफ साइकिल को डिटाइन करता है। फिश के सीड के अतिरिक्त फिशेस की निम्न स्टेजेस का भी कलेक्शन किया जाता है। थर्ड है फिश सीड कलेक्शन। फिशेस सीड कलेक्शन निम्न टू रिसोर्सेज से की जाती है। फर्स्ट है बाय नेचुरल ब्रीडिंग, सेकेंड है बाय आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। फर्स्ट है बाय नेचुरल ब्रीडिंग। फिशेस के सीड का कलेक्शन मेजर रिवर सिस्टम से किया जाता है। ये नेचुरल सीड्स के इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं। ये फिशेस रेनी सीजन में रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम आदि में नेचुरल रूप से ब्रीडिंग करती हैं। लगभग 90% सीड्स रिवर से प्राप्त किए जाते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड से रिवर के कॉलम, स्ट्रीम सेक्शन से सामान्यतः फिश सीड का कलेक्शन किया जाता है। ग्राउंड से कलेक्शन आसानी से नहीं होता है, परंतु यहाँ से प्राप्त किए गए सीड्स प्योर होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से सीड कलेक्शन की गई ट्रेडिशनल मेथड है तथा इसमें टाइम भी कम लगता है, परंतु नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त फिशेस के सीड मिक्सड होते हैं जिसमें इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला है बाय आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। पॉन्ड में फिशेस की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाकर ही सीड प्राप्त किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में फिशेस को पिट्यूटरी ग्लैंड का इंजेक्शन देकर भी इंड्यूस्ड किया जाता है। इस मेथड को हाइपोफिजेशन कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकाला जाता है जिसका यूज़ मेल या फीमेल का फिश को इंजेक्शन देने में किया जाता है। इंजेक्शन देने के कुछ घंटे पश्चात ओवम सिक्रेट करती हैं। स्पर्म तथा ओवम के मिलने से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आर्टिफिशियल मेथड से प्राप्त सीड प्योर होते हैं तथा कम समय में ये सीड प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में इसी मेथड का यूज़ करके सीड प्राप्त किए जा रहे हैं क्योंकि यह मेथड अधिक सुविधाजनक है। फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ सीड कलेक्शन साइट। किसी भी रिवर में सीड कलेक्शन कंट्रोल निर्धारण करने से पहले प्रिजर्वेशन सर्वर किया जाता है जिसमें निम्न कलेक्शन होना चाहिए। रिवर की टोपोग्राफी व तट पर उपलब्ध क्षेत्र, पानी के बहाव की तीव्रता, दिशा व किनारे की टोपोग्राफी, रिवर में फिशेस का डिस्ट्रीब्यूशन एवं माइग्रेशंस, उस एरिया की पहचान आदि से होना चाहिए। वहां तक पहुंचने का मार्ग होना चाहिए। फिफ्थ है नेट गियर्स फॉर सीड कलेक्शन। फिशेस के सीड शैलो एरिया से कलेक्ट किए जाते हैं जहां पर रिवर का कवर होता है तथा वहां पर वाटर फ्लो शो होता है। इनके लिए यूज़ किए जाने वाले नेट को शॉटिंग नेट कहा जाता है। शॉटिंग नेट कपड़े के बनाए जाते हैं तथा फनल के आकार के होते हैं जिनका माउथ लार्ज होता है तथा टेल वाला पार्ट कम चौड़ा होता है। ये नेट 5 से 6 मीटर तक लॉन्ग होते हैं। नेट को शैलो वाटर में बांस प्लेट की हेल्प से वाटर को विपरीत दिशा में लगा देते हैं। नेट के चौड़े माउथ से वाटर करंट उसमें प्रवेश करती है तथा पीछे के कम चौड़े भाग से वापस निकल जाती है। नेट के पीछे के भाग को भी पोल की सहायता से बांध देते हैं तथा पीछे के कम चौड़े भाग से निकल जाती है। इस मेथड के द्वारा कई मिलियन फिशेस के सीड कलेक्ट किए जाते हैं।
6 है मेथड ऑफ कलेक्शन फॉर सीड। अधिक बारिश के समय सीड कलेक्ट किए जाते हैं। नेट को पोल की सहायता से बहाव की दिशा में बांध दिया जाता है। वाटर करंट के साथ सीड्स इसके चौड़े मुंह से प्रवेश करके पीछे के कम चौड़े वाले पार्ट में फंस जाते हैं। फिर इस चोटिंग वाले नेट को बाहर निकालकर सीड्स निकालकर नर्सरी पॉन्ड या जिस पॉन्ड में कल्चर किया जाता है उस पॉन्ड में डाल दिए जाते हैं। सीड्स को सुरक्षित रखने के लिए उसे कुछ घंटों के लिए वाटर से निकाल लेते हैं तथा 24 घंटे तक सुखाते हैं। जिस स्थान पर सबसे अधिक सीड्स प्राप्त हो वहाँ कई नेट एक साथ लगाए जाते हैं। सीड्स का कलेक्शन करते समय सावधानियां रखनी चाहिए। सीड्स तथा फ्राई को कोई चोट नहीं पहुंचना चाहिए। कलेक्ट किए गए सीड्स में कोई प्रकार की फिशेस के सीड्स मिक्स रहते हैं। इन सीड्स को केयरफुली आइडेंटिफाई करना चाहिए। 7 पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड्स। नॉन फ्लोटिंग ऑफ सीड्स टेबल है। इसमें नेचर, डायमीटर, शेप, कलर इस स्पीसीज आती है। एट्थ पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग सीड कलेक्शन। फिशेस के सीड्स कलेक्शन को कई फैक्टर प्रभावित करते हैं जिसमें फॉलो ऑफ रिवर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूशन एंड नेट सही हो तो सीड अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं तथा उनकी डेथ कम होती है। लेकिन ये फैक्टर्स कम या ज़्यादा हो तो इससे सीड्स की मोटिलिटी बढ़ जाती है जिससे फिशेस का सीड कलेक्शन भी प्रभावित होता है। 9 है कंक्लूजन। इथोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द से मिलकर बनाता है। इथस यानी फिश तथा लोगस यानी स्टडी होता है। अतः फिशेस की स्टडी को इथोलॉजी कहते हैं। इनलैंड फिशरीज के यूज़ के बढ़ जाने के कारण इंडिया में फिश सीड की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है।